Now our first question is what is the kind of pain and ache that the poet feels? पोएटिस जो है वो किस तरह के पेन और एक को, पीड़ा और दर्द को महसूस कर रही है? एंड आंसर इज व्हेन द पोएट सीज द पेल एंड कॉप्स लाइक फेस ऑफ हर मदर। जब पोएट अपनी मदर के पेल, येलो और कॉर्प्स यानी कि लाश की तरह, डेड बॉडी की तरह फेस को देखती है, हर ओल्ड फेमिलियर पेन और द एक रिटर्न, तो वो जो उनका पुराना फेमिलियर पेन था, जो दर्द था, वो रिटर्न हो जाता है। पर्स सी हैज़ एंटरटेन दिस फियर सिंस हर चाइल्डहुड से, बचपन से ही उन्हें ये फियर, ये डर एंटरटेन कर रहा है, सता रहा है। एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। जो एजिंग है, उम्र का बढ़ना, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये होता ही है। एंड द टाइम एंड एजिंग स्पेयर नन। जो टाइम है और जो एजिंग है, ये किसी को भी स्पेयर नहीं करता, यानी किसी को भी ये छोड़ता नहीं है। टाइम एंड एजिंग हैव नॉट स्पेयर्ड द पोएट्स मदर। और इस टाइम और एजिंग ने पोएट की मदर को भी स्पेयर नहीं किया। स्पेयर करना, छोड़ना। तो ये जो एजिंग का जो सिम्टम है वो पोएट की मदर पे भी दिख रहा है। और विथ दिस एजिंग सेपरेशन एंड डेथ बिकम इनएविटेबल। इस एजिंग के कारण उनका अपनी माँ से सेपरेशन और उनकी माँ की डेथ जो है ये इनएविटेबल है। इनएविटेबल मीन्स होता है दैट कैन नॉट बी स्टॉप्ड। वो चीज़ जिसे रोका नहीं जा सकता है, जिसे टाला नहीं जा सकता है। तो इस तरह से ये उनकी माँ की जो एजिंग सिम्टम दिख रहे हैं, एजिंग के कारण उनका अपनी माँ से सेपरेट होना और उनकी माँ की डेथ जो है ये इनएविटेबल है। और इसी पेन और एक को पोएट यहाँ पर फील कर रही हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। जो यंग ट्रीज हैं उन्हें स्प्रिंटिंग क्यों मेंशन किया गया है? स्प्रिंटिंग मीन्स रनिंग वेरी फास्ट, दौड़ते हुए। ऐसा क्यों कहा गया है कि ट्रीज आर स्प्रिंटिंग? तो यहाँ पर जो पोएट है ड्राइविंग टू द कोचीन एयरपोर्ट, वो कार से कोचीन एयरपोर्ट जा रही हैं। व्हेन शी लुक्स आउटसाइड, जब वो बाहर देखती हैं, द यंग ट्रीज सीम टू बी वॉकिंग पास्ट दैम। ऐसा लगता है कि जो यंग ट्रीज हैं वो उनके पीछे पीछे वॉक कर रहे हैं। विद द स्पीड ऑफ द कार दे सीम टू बी रनिंग ड्यू टू द फास्ट स्पीड ऑफ द कार। जो कार की स्पीड है वो काफ़ी फास्ट है और इस स्पीड के कारण दे सीम, वो ऐसा लग रहा है, टू बी रनिंग फास्ट, जैसे कि जो ट्रीज हैं वो फास्ट रनिंग कर रहे हैं, तेज़ी से दौड़ रहे हैं। पोएट प्रेजेंट अ कंट्रास्ट बिटवीन हर डोजिंग ओल्ड मदर एंड स्प्रिंटिंग यंग ट्रीज। यहाँ पर पोएट ने स्पेशली यंग ट्रीज को स्प्रिंटिंग इसलिए भी बताया है बिकॉज शी वॉन्टेड टू रिप्रेजेंट अ कंट्रास्ट। वो कंट्रास्ट दिखाना चाहती थी, अंतर दिखाना चाहती थी कि किस तरह से उनकी जो मदर है वो डोजिंग ओल्ड हैं, मतलब कि ऊँघती हुई, और जो ट्रीज़ हैं वो कितने यंग हैं। तो इस विरोधाभास को दिखाने के लिए, इस कॉन्ट्रेरी इमेज को शो करने के लिए उन्होंने यंग ट्रीज़ को लिया है। Third question is why has the poet brought in the image of merry children spilling out of their home? यहाँ पर पोएटिस ने एक और बात बोली है, मैरी चिल्ड्रन, जो खुश बच्चे हैं वो स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम, अपने घरों के बाहर बह रहे हैं। इस इमेज को पोएटिस ने यहाँ पर क्यों रिप्रेजेंट किया हुआ है? तो इसका भी रीज़न यही है, उन्हें यहाँ पर कंट्रास्ट दिखाना है। The merry children coming out of their homes in large numbers present an image of happiness. जो बहुत सारे young children हैं, merry children हैं, they are coming out of their homes, अपने घरों से वो बाहर आ रहे हैं, and in a large number, ग्रुप में आ रहे हैं। ये जो है ये एक ऐसा, ये हैप्पीनेस के इमेज को रिप्रेजेंट करता है। एंड स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ लाइफ, किस तरह से लाइफ जो है वो बच्चों में किस तरह का जो लाइफ है वो ओवरफ्लो हो रहा है, किस तरह से वो एनर्जी से भरे हुए हैं, इस चीज़ को ये रिप्रेजेंट करता है। दिस इमेज इज़ इन स्टार्क कंट्रास्ट। फिर से वही बात आ रही है, यहाँ पर कंट्रास्ट दिखाया जा रहा है, वो भी कैसे, एकदम स्टार्क, एकदम डीप, टू द डोजिंग ओल्ड मदर। जो माँ है वो डोजिंग, ऊँघती हुई ओल्ड मदर है, जबकि जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, दे आर फुल ऑफ लाइफ, दे आर फुल ऑफ हैप्पीनेस। तो इस स्टार्क कंट्रास्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर बच्चों की इमेज को लिया गया है। और मदर जो है, मदर से कैसे कंट्रास्ट किया गया है, मदर इज़ डोजिंग
एंड हुज एशन फेस लुक्स लाइफलेस एंड पेल लाइक कॉप्स। माँ जो है, मदर जो है, उनका जो ओल्ड फेस है वो एशन है, ग्रे कलर का है, राख के कलर का है, कलरलेस हो चुका है एंड लाइफलेस दिख रहा है, पेल येलोइश दिख रहा है, जैसे कि कॉर्प्स, जैसे कि डेड बॉडी का चेहरा होता है। तो माँ की ओल्ड एज को और बच्चों की फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ लाइफ की इमेज में कंट्रास्ट दिखाने के लिए इस चीज़ को यहाँ पर लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये फोर्थ क्वेश्चन, वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून। मम्मी को यहाँ पर, मदर को लेट विंटर मून से कंपेयर क्यों किया गया है। आपने देखा होगा विंटर के टाइम पर जब बहुत ठंड होती है, कोहरा होता है, धुंध होता है, तो इसके कारण जो मून है उसका ब्राइटनेस एकदम डल डिम हो जाता है, उसकी चमक फीकी पड़ जाती है। ऐसा ही मदर के साथ है, ओल्ड एज के कारण उनका जो ब्राइटनेस है चेहरे का वो टोटली जा चुका है। तो देखिए, द पोएट्स मदर इज 66 ईयर्स ओल्ड, हर श्रंकन सिकुड़ा हुआ, एशन राख की तरह ग्रे कलर का, तो उनका जो श्रंकन और एशन फेस है रिसेंबल की तरह होना, उसकी किसी चीज़ की तरह होना, तो उनका जो एशन और श्रंकन फेस है रिसेंबल अ कॉर्प्स, वो डेड बॉडी की तरह लग रहा है। सी हैज़ लॉस्ट हर शाइन एंड स्ट्रेंथ ऑफ यूथ, उनके चेहरे का जो शाइन है वो लॉस्ट हो चुका है और उनका जो यूथ का स्ट्रेंथ है, उनकी जो युवा अवस्था की जो ताकत है वो भी लॉस्ट हो चुकी है। सिमिलरली द लेट विंटर्स मून लुक्स हैजी एंड ऑब्सक्योर एंड लैक साइन एंड स्ट्रेंथ, और ऐसा ही होता है लेट विंटर मून के साथ। जो लेट विंटर मून होता है वो कैसा दिखता है, हैजी, हैजी यानी कि धुंधला, और ऑब्सक्योर जो क्लियर नहीं है, एंड लैक और उसमें अभाव होता है, उसमें कमी होती है शाइन और स्ट्रेंथ की। तो ऐसा इसीलिए माँ को लेट विंटर मून के साथ कंपेयर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई। लास्ट में एयरपोर्ट ने पोएट ने जो पार्टिंग वर्ड बोले, सी यू सून अम्मा, ये उनका पार्टिंग वर्ड था, और जो स्माइल थी उनकी, ये किस बात को सिग्निफाई करती है, ये क्या बताती है। द पोएट्स पार्टिंग वर्ड्स ऑफ एश्योरेंस and her smile provides a stark contrast to the old familiar ache or fear of the childhood। यहाँ पर जो पोएट है वो एकदम एश्योरेंस के साथ बोलती हैं, सी यू सून अम्मा, हम जल्दी मिलेंगे। तो यहाँ पर वो एश्योर कर रही हैं और उनकी वो स्माइल भी कर रही हैं। ये जो है एकदम कंट्रास्ट है, स्टार्क कंट्रास्ट दिखाता है, एकदम उल्टा विरोधाभास दिखाता है। उनका जो ओल्ड फैमिलियर एक और फियर था, बचपन का जो उनका डर था, जो दर्द था, ये उससे एकदम अपोजिट है। Her words and smile are deliberate attempt to hide her real feeling। ये जो उनकी स्माइल थी और जो ये उनका डेलिबरेट अटैम्प्ट था, ये जो उनका प्रयास था जो कि उन्हें जानबूझ करके किया है, टू हाइड हर रियल फीलिंग, अपनी रियल फीलिंग को, अपने पेन को, अपने दर्द को हाइड करने के लिए उन्होंने इन वर्ड्स को और स्माइल को यूज़ किया है। There are few other important questions like what worried the poet when she looked at her mother। जब पोएट अपनी मदर को देखती हैं तो उन्हें कौन सी बात वरीड करती है, कौन सी बात उनको डराती है, उन्हें किस बात की चिंता होती है। तो द पोएट वॉज सिटिंग बिसाइड हर ओल्ड मदर वाइल ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचिन। हमने देखा कि जो पोएट है वो अपने पेरेंट्स के घर से, अपने पेरेंट्स के होम से कोचिंग जा रही हैं। द ओल्ड मदर वाज डोजिंग, उनकी माँ जो बाजू में बैठी हुई हैं वो डोज यानी ऊँग रही हैं। विद हर माउथ ओपन, उनका जो मुंह है वो ओपन है, खुला हुआ है। हर फेस लुक्ड लाइफलेस, उनका जो फेस है लाइफलेस दिख रहा है, जैसे उसमें जीवन ही नहीं बचा है। एंड एशन, ग्रे कलर का राख की तरह का दिख रहा है। लाइक अ डेड बॉडी, जैसे कि डेड बॉडी यानी कि कॉप्स का फेस होता है। द स्कार ऑफ ओल्ड एज ऑन द फेस ऑफ हर मदर लेफ्ट द डॉटर कंसर्न एंड वरीड अबाउट हर। जो ओल्ड एज के, बुढ़ापे के जो स्कार थे, जो भी सिम्टम थे चेहरे पर, उनका कलर उनका फेस का कलर पेल कलर, वैन कलरलेस, एशन लाइक कॉप्स, लेट विंटर मून की तरह, तो ये सारे जो स्कार थे इसने डॉटर को बहुत ही कंसर्न और बरी कर दिया उनके बारे में। अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन सेज व्हाट वर द पोएट्स फीलिंग एट एयरपोर्ट, हाउ डिड शी हाइड देम। एयरपोर्ट पर पोएट की फीलिंग क्या थी और उनने उस फीलिंग को हाइड कैसे किया, उस फीलिंग को छिपाया कैसे। द पोएट एक्सपीरियंस्ड टू अपोजिट एंड कंट्रास्टिंग फीलिंग
एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर पोएट दो अपोजिट एकदम अलग अलग कंट्रास्टिंग फीलिंग फील कर रही थी। द एशन, राख की तरह ग्रे कलर का, पेल येलोइश कलरलेस फेस ऑफ हर मदर ब्रॉट एन इमेज ऑफ डीके एंड डेथ। जो उनकी मदर का एशन और पेल फेस था वो डीके यानी कि धीरे धीरे किसी का बूढ़ा होना, एंड डेथ, तो ये डीके और डेथ की इमेज को ला रहा था, ब्रॉट कर रहा था। बट शी इमीडिएटली, पर उन्हें क्या किया, शी इमीडिएटली हिड हर फीलिंग फ्रॉम हर मदर, उन्हें अपनी माँ से अपनी फीलिंग को छिपाया। सी कंपोज्ड हरसेल्फ, अपने आप को संभाला, एंड ट्राइड टू लुक नॉर्मल, नॉर्मल दिखने की कोशिश की। शी स्माइल्ड कंटिन्यूसली, उन्हें स्माइल किया, इसलिए स्माइल किया, टू एश्योर हर मदर दैट दे वुड मीट अगेन, अपनी माँ को ये एश्योर करने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए, दैट दे वुड मीट अगेन, कि हम फिर से मिलेंगे। नाउ अबाउट द समरी, तो इस पोएम की समरी में हम देखें तो द पोएम इंडिकेट्स सिंगल थ्रेड ऑफ थॉट, इसमें एक सिंगल थॉट आया है और पूरी पोएम पे आपको सिर्फ लास्ट पे ही फुल स्टॉप मिलता है, मोनोलॉग यूज़ किया गया है। तो ये एक सिंगल थ्रेड ऑफ थॉट है, द फीलिंग ऑफ डॉटर फॉर हर एजेड मदर, एक बेटी की फीलिंग है अपनी एजेड मदर के लिए। एजिंग इज़ एन इनस्कैपेबल फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ, हमको पता है कि जो एजिंग है, बूढ़ा होना है, ये इनस्कैपेबल है, इससे कोई बच ही नहीं सकता है, ह्यूमन लाइफ के लिए ये इनस्कैपेबल फेज है। वाइल गोइंग टू द कोचिंग जाते समय, तो वाइल गोइंग टू द कोचिंग एयरपोर्ट विद अ मदर, द पोएट प्रेजेंट्स बिफोर अस हर मदर्स इमेज, यहाँ पर पोएट अपनी मदर की इमेज को रिप्रेजेंट करती हैं। As she looks at her mother pale face, she gets stuck with the fear of losing her mother. जब वो अपनी मदर के पेल फेस को, फीके पड़े हुए चेहरे को देखती हैं तो उन्हें अपनी माँ को लूज़ करने का फियर जो है वो फिर से स्टक करता है। Her mother with a sleepy face and open mouth seems like a corpse. जो माँ है वो स्लीपी हैं, डोज हैं, एंड ओपन माउथड हैं, और इस तरह में शी लुक्स लाइक अ कॉप, डेड बॉडी के फेस की तरह लगती है। शी फील्स सैड एंड डाइवर्ट्स हर अटेंशन आउटसाइड द कार, वो क्या करती हैं, काफ़ी सैड फील करती हैं अपनी माँ को देख करके, एजिंग साइन को देख करके, तो वो अपने माइंड को डाइवर्ट करती हैं और बाहर देखती हैं। शी वॉन्ट्स टू गेट अवे विद द अनडिज़ायरेबल फीलिंग, ये जो फीलिंग है ये अनडिज़ायरेबल है, दैट इज़ नॉट डिज़ायर्ड, जो कोई नहीं चाहता है। तो इस फीलिंग से गेट अवे, दूर होने के लिए, She watches fast running trees and playful children. वो बाहर देखती हैं जहाँ पर उन्हें रनिंग ट्रीज, जिसके लिए स्प्रिंटिंग वर्ड आया है, तो रनिंग ट्रीज और प्लेफुल चिल्ड्रन, मैरी चिल्ड्रन, बच्चे दिखते हैं जो खेल रहे होते हैं। She changes her sad mood as these scenes represent life and energy. और यहाँ पर चूँकि जो बच्चे हैं वो लाइफ और एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए उनका जो मूड है वो चेंज हो जाता है। The poet feels the pain of getting separated because of leaving her old mother. चूँकि वो अपनी माँ को छोड़ करके जा रही हैं तो ये जो सेपरेशन है इसका पेन वो फील कर रही हैं। शी हाइड्स हर टीयर्स एंड बिड्स फेयरवेल टू मदर बाय सेइंग सी यू सून अम्मा, वो अपने टीयर को, अपने फियर को, अपने आंसुओं को, अपने डर को हाइड करती हैं और उन्हें फेयरवेल करती हैं। और कैसे करती हैं, बाय सेइंग सी यू सून अम्मा। दिस पोएम शोज द ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बिटवीन अ मदर एंड डॉटर, ये जो पोएम है मदर और डॉटर के ब्यूटीफुल रिलेशन को शो कर रही है।